हजारों मंजिलें होंगे, हजारों कारवां होंगे। हजारों मंजिलें होंगे, हजारों कारवां होंगे। निगाहें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। नमस्कार मित्रों, हम हर रोज आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित होते हैं। आज के हमारी कहानी का शीर्षक है दूसरे का भला। आप हमारे चैनल पर अभी तक मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इसको जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आएंगे आपको सबसे पहले मिलेंगे। दूसरे का भला। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे। तभी उधर से एक गरीब पंडित उधर से दिखाई दिया। उसकी स्थिति देखकर अर्जुन ने को दया आ गई और उन्होंने क्या किया जो उनको 100 असरफी दे दिए। और असरफी मिलने के बाद पंडित जी के पांव जमीन पर नहीं थे। वो सोचने लगे कि इससे मैं अपना जो जो ड्रीम, जो जो सपना पूरा नहीं हुआ था उसको पूरा करेंगे। मेरा घर बनाएंगे, जमीन लेंगे, बहुत सारे चीज़ जो उनके अधूरे थे पूरा करेंगे। ये सोच ही रहे थे, तब तक एक चोर मिल गया जो उनको छुरा दिखाकर कहा जे 100 असरफी दे दो, नहीं तो तुम्हें हम मार देंगे। अब पंडित क्या किए, जो 100 असरफी उनको दे दिए। अब पंडित फिर से कल होके जब निकले, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मॉर्निंग वॉक में, तो देखे कि पंडित फिर से आ रहा है उसी वेशभूषा में। तो फिर पूछे, तो पंडित ने सारी घटना बताई। तो इस बार अर्जुन ने उनको एक मानिक, जो सबसे कीमती रत्न है, उसको उन्होंने दिया। और इस बार मानिक पाकर पंडित और खुश हो गया। कहा जे इस बार तो 4 तल्ला बनाएंगे, इस बार जो जो चीज बाकी है ड्रीम सारे को पूरा करेंगे। और इस तरह से वो पंडित खुश होके गया घर। रात्रि में पत्नी सो चुकी थी, तो उसने जगाना मुनासिब नहीं समझा और पुराने घरे में ले जाकर रख दिया, जिस सुबह हमें बताएंगे। तब तक आधी रात को पंडिताइन जो उठी, उनको प्यास लगी थी, पानी नहीं था, वो लाने चली गई। तो रास्ते में जो घड़ा था वो फूट गया, तो पुराने घड़ा को उठाकर लेकर गई और पानी ले आई। सुबह पंडित उठे तो मालूम हुआ जो घड़ा कहाँ है, तो घड़ा बताई जो वहाँ है, रत्ते फूट गया था, इसलिए हम पुराना घड़ा ले गए थे। और वो घड़ा में से खोजे तो वहाँ पर मानिक नहीं था। फिर सुबह सुबह वो निकले, फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन भेंट हुए। तो वहाँ पर सारी बात को बताने के बाद अर्जुन ने कहा जो तुम्हारे किस्मत में ही नहीं है तो इसमें क्या हो सकता है। और इस बात को अभी कह ही रहे थे तो श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई और उन्होंने उनको 2 रुपए देने का फैसला किया। तो पंडित सोचा जो इतने बड़े आदमी और 2 रुपए, चलिए कोई बात नहीं है, 2 रुपए तो दिए ही सही। रास्ते में देखे जो एक फिशरमैन, मलाह, जाल में एक मछली लेके आ रहा था। तो सोचा जो 2 रुपए से अपना तो भला नहीं होगा, लेकिन इस मछली का भला कर देते हैं, इसको खरीद लेते हैं 2 रुपए में और इसको पानी में छोड़ देंगे। वो फिशरमैन को, मलाह को 2 रुपए दिए और मछली को कमंडल में बोला कि रख दो। मछली रख दिया और कुछ दूर आगे बढ़े थे तो वो चोर दिखाई दिया। अभी बढ़ रहे थे तब तक ये बैग उनको दिखाई दिया कि वो मछली के मुंह से वही
माणिक निकला उस कमंडल में, वो उलेर दी जो मालिक कल उनकी पत्नी ने पानी भरने के क्रम में वो उसमें पानी नदी में चला गया था। अब इस बात से वो बड़े उत्साहित हुए और जोर से बोले, मिल गया। अब मिल गया सुनकर सामने जो चोर था उसको लगा ये पंडित मुझे पहचान गया है, पीछे से कृष्ण और अर्जुन आ रहे हैं, ये मुझे पकड़वाएगा और मार पड़वाएगा। और उन्होंने क्या किया, जो उसको 100 असरफी दे दिया और कहा जो मेरा नाम नहीं लो, लो अपना 100 असरफी, और देकर भाग गया। और इस बात को अर्जुन और कृष्ण देख रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से पूछे, ये तुमने 100 असरफी दी और माणिक दिया, फिर भी इस पंडित का भला क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए नहीं हुआ जो ये दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में सोच रहा था। अपना मकान बनाए, अपना घर बनाए, अपना सारा ज़र करे, इसलिए इसका भला नहीं हो रहा था। लेकिन हमने 2 रुपया ही दिया तो इसने ये सोचा, दूसरे के बारे में सोचा, दूसरे के भला के बारे में सोचा, और दूसरे के भला के बारे में सोचा, इसलिए इसके पीछे आ गए। माय डियर फ्रेंड, जब भी हम दूसरे के लिए सोचते हैं तो दूसरे के भला के बारे में सोचते हैं तो अपना भला अपने आप ही हो जाता है, इसमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।